कोटी से गुजर रहे थे, जब देखा है तो लोगों देखते देखते राम जी राव अपने सिर को पकड़ देते सोचने लगे, सिर को पकड़ लिया सोचने लगे बैठ करके, हे मनवादियों, तुमने मेरे समाज के लोगों को, अरे मेरे समाज के लोगों पे कितने अत्याचार कर रहे हो, अरे शर्म करो, अरे ईश्वर से डरो, अरे हो सकता है कि तुमको भी इसका ये चुकाना पड़े कर्ज जो तुम हमारे लोगों के साथ में कर रहे हो। राम जी राव लोग आज सोचने लगे कि वाह रे मनवादियों, कैसा तुमने इस मनुस्मृति में लिख दिया जो मेरे समाज के लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं है, आज कैसे भाई राम जी राव सोचने लगे, कहने लगे और सोचते हैं कि वाह रे मनवादियों, कैसा तुमने मनुस्मृति में कैसे तुमने वर्ण बनाया भैया, क्या सोचने लगे, अरे हे मनु तूने ये क्या किया है, हे मनु तूने ये क्या किया है, कहीं होता गुजारा नहीं है, राम जी राव सोचने लगे, कहने लगे बाहर हलवा दिया तुमने इस मनुस्मृति में कैसे नियम बनाए, बाहर हलवा दिया, हे मनु तूने क्या किया है, होता कहीं अब गुजारा नहीं है, और तूने पग पग पे कांटे बिछाए, तूने पग पग पे कांटे बिछाए, चलना अब तो है, मनुस्मृति में ये लिखा हुआ था, क्या लिखा था लोगों कि ढोल गवार सूत्र पसनारी ये सब सकल तारना के अधिकारी, और क्या लिखा था कि पूजा है विप्र सकल गुणहीना और सूत्र न बिन गुण ज्ञान प्रवीण, कैसी लोग चौपाइयां लिखी हुई थी भैया, देख आज कैसे राम जी राव याद कर रहे हैं, कहते वाह रे मनवादियों, भरत की ऐसी है डाली, अब तो होता गुजारा नहीं है, फूटन भरत की ऐसी है डाली, अब तो होता गुजारा नहीं है, तूने पग पग पे कांटे बिछाए, तूने पग पग पे कांटे बिछाए, चलना अब तो और कैसे भाई क्या सोचने लगे, कहने लगे बाहर मनवादियों, चारा वर्णों में तुमने बना कर फूटन भरत की ऐसी है, चारा वर्णों को तुमने बना कर फूटन भरत की ऐसी है,
सोचने लगे कि वाह रे मनवाती, तुमने कैसा ये मानव मानव में तुमने कैसा उच्च नीच का भेदभाव बता दिया। राम जी राव सोचते हुए लोग अपने घर को चले जाते हैं। इधर भैया भीमा बाई लोग अपने आंगन में बैठी। भैया कुर्सी भैया डालो। कैसे लोग हमारे समाज के लोगों की हालत हुआ करती है भैया, गौर करें। इधर लोग धीरे धीरे राम जी राव अपने घर पे पहुंचते हैं भैया, ऐसा ही नहीं। तो दास्तान गम की भरी, तो दास्तान गम की भरी, तुम सुनो सभी चितलाई, अब आगे की गाथा गिरना तुम सुनो ध्यान माइक फेंक दे। हेलो, अरे स्वामी मैं क्या देख रही स्वामी, आप तो अपनी ड्यूटी करने गए थे, लेकिन स्वामी आप आज इतना उदास दुखी नजर क्यों आ रहे हो स्वामी? इसका क्या कारण है स्वामी? बोलो स्वामी, इसका क्या कारण है? बहुत आज कहने के बाद में राम जी राव सोचते हैं कि बताऊं या ना बताऊं। राम जी राव की आंखों में लोगों आंसुओं की बस धारा बह रही है। मैया भीमा बाई सोच रही है अरे क्या बात है, अरे न जाने क्या हुआ, अरे कम से कम कुछ तो बोलो, आज क्या बोली है भैया, कहने लगी सुनतिया, अरे कुछ तो बोलो आज ऐसा है भैया मास्टर। राम जी राव कहने लगे सुनो भीमा, अरे भीमा जब मैं आज शाम को जब ड्यूटी से गुजर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब अपनी आंखों से देखा है तो मुझे आज पता चला, अरे मैं तो एक सूबेदार के पद पे हूँ, इसीलिए मेरे साथ में कोई बर्ताव नहीं होता है। अरे मैंने देखा कि मेरे समाज के लोगों के साथ में कैसे अत्याचार होते हैं, अरे उनपे हंटर चलाया जाते, खेतों में काम उनसे करवाया जाता है, और अगर थोड़ी देर अगर खेत में बैठ के आराम कर लेते हैं तो उनपे ऐसी मार लगाते हैं कि मानो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अरे स्वामी हाँ, मैंने तो आपसे पहले बता रही थी स्वामी कि हमारे समाज के लोगों के साथ में जबरन काम करवाया जाता है। अगर हमारे समाज के लोग काम करने से इनकार करते हैं स्वामी, आवाज बढ़ाओ भैया, अगर हमारे समाज के लोग काम करने से इनकार करते हैं स्वामी तो उन्हें हंटरों की मार दी जाती है, कोड़ों की मार दी जाती है। लेकिन स्वामी आप टेंशन ना करो, बिल्कुल भी चिंता ना करो स्वामी, आज आपने आंखों से देखा है, मुझे भी पता है स्वामी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इस बहुजन समाज के लोगों की दशा बहुत ही पशुओं से बदतर है स्वामी। लेकिन स्वामी कैसे भी करके जीवन को जीना है। आज लोग इधर भैया भीमा बाई बहुत समझाई रही, कहते हैं पिया आप चिंता मत करो, हमको भी पता है कि मेरे समाज के लोगों पे क्या हालत हो रही है, लेकिन क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अरे न जाने वो कौन सा दिन होगा जिस दिन हमारे समाज के लोगों को एक इंसान होने का, एक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, और एक बराबरी, एक समानता का, एक मानवता का अधिकार मिलेगा। न जाने कब वो दिन आएगा जो हमारे समाज के लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। अरे स्वामी यही सोचती रहती स्वामी, हे विधाता, हे भगवान, तू कहाँ सोया है इस समय तेरी दुनिया में कैसी अनरीत हो रही है। स्वामी मनु महाराज ने मनु विधान लिखा, विधान में 4 वर्ड बनाई स्वामी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को काम दिया गया, ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा शुभ कार्य करेगा। क्षत्रिय को काम दिया, क्षत्रिय लड़ेगा लड़ाएगा देश पे राज करेगा।
वैश्य को काम दिया गया, वैश्य धंधा व्यापार करके धन संपत्ति इकट्ठा करेगा स्वामी। और ये मेरे समाज शूद्र, इस शूद्र वर्ण मेरे समाज के लोगों को काम दिया गया कि तीनों वर्णों की सेवा करे। लेकिन स्वामी पता नहीं हो कब ऐसा मसीहा जन्म ले जो इस गुलामी की जंजीर तोड़ेगा। स्वामी मेरे समाज के लोगों की जिंदगी पशुओं से भी बदतर है। गौर करना मेरे भैया कि कैसा हमारे समाज के लोगों के साथ में बर्ताव हो रहा है। इधर लोगों, एक दिन की बात है कि राम जी राव अपने घर में बैठे हैं और मैया भीमा, लेकिन इन लोगों को चिंता इतनी छाई है कि समाज पे जो हो रहे अत्याचार। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी साथ में जो इनकी सहेली थी वो सोचने लगे कि ऐसा करते हो, चलते हो कपड़ा धोने के लिए और कुछ कपड़े धोने के लिए तो कपड़े जाओ और नदिया पे जाओ कपड़े धो के लाओ। तो सोचने लगे अकेले कैसे जाओ, साथ में भीमा को ले लेती हूँ, आज चली है भैया। आज लोगों